नजीर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब लर्निंग प्रो। मैं हूं आपका टीचर इसरार नजीर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, लेट्स जंप इनटू द सॉल्यूशन। ओके, हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सोल्व करने से पहले कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं जी। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ओके, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स होंगे। फर्स्ट रूट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a एंड द सेकंड रूट इज x इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a. Okay, this is the first root. We know that two roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is not equal to 0 are. First root is this, x is equal to minus b plus b square minus 4ac over 2a and x is equal to minus b square over b square minus 4ac over 2a. Okay, आगे देखते हैं कि what are the discriminant. The expression b square minus 4ac is called the discriminant of the स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट गिव द नेचर ऑफ द रूट। ओके, द नेचर ऑफ द रूट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। द नेचर ऑफ रूट जो हमारी है ना वो वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंडेंट करती है। अच्छा, अब देखें जी रूट्स क्या होते हैं जी। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में भी सीख चुके हैं, एक्स या वेरिएबल की वैल्यू को हम रूट कहते हैं। ओके, और नेचर उनकी क्या होगी? नेचर से उनकी मुराद है कि वो रैशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, दोनों ही रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे या दोनों ही रूट्स अनइक्वल होंगे। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स, ये जो लिखा है जी नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज द डिटर्मिनेंट, तो अगर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होगी और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, जैसे 49, 36 एंड 25। अगर तो वो जाहिर है ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव है, जो ग्रेटर देन 0 होगी ऑलरेडी वो पॉजिटिव ही भी होगी, तो जो अगर पॉजिटिव होगी और वो ग्रेटर देन भी 0 होगी तब रूट्स क्या होंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नंबर 1, एक तो रूट उसके रैशनल होंगे और दूसरे दोनों ही रूट्स जो होंगे अनइक्वल होंगे। फर्ज किया एक रूट की वैल्यू 7 निकल दिया तो दूसरे की 6 होगी या 5 होगी, दोनों ही वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। पॉइंट नंबर 2, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी बात, एक तो ग्रेटर देन 0 होगी और दूसरी बात वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, तो फिर क्या होगी जी रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। नंबर 3 पॉइंट, इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करता हूँ इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, अगर तो 0 के इक्वल आ जाती है तो देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, तो दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। तो हमने एक पीछे क्वेश्चन भी किया था एक्सरसाइज में, तो उसके रूट्स की वैल्यू 6 और 6 निकलाई थी, दैट मीन रूट्स आर इक्वल। तो वहां पर हम सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही लिखते हैं क्योंकि सोल्यूशन सेट में हमें इजाजत नहीं है कि हम उसको रिपीट करके लिखें। ओके, अब इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0, ओके, इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो फिर क्या होगा जी रूट्स विल बी इमेजिनरी। ओके, यहां पर एक लफ्ज इसको हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं जी। द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हेन a b and c आर रैशनल नंबर्स। ओके, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 and is a perfect square then roots are rational and unequal. Okay, if b square minus 4ac greater than 0 and is not a perfect square then roots are irrational and unequal. Number 3 point,
If b square minus 4ac means value of discriminant is 0, then the roots are rational and equal. Okay, number 4 point, and which is the last. If b square या value of determinant is equal to value of determinant is less than 0, then the roots are imaginary. Okay, यहाँ पर imaginary क्या है, complex conjugate लिखा हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज किया मेरे पास एक रूट a प्लस बी आई, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, अगर a की वैल्यू मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, अगर एक रूट मेरे पास a प्लस बी आए बी होगा आएगा, तो दूसरा रूट मेरे पास होगा जी इसका कॉन्जुगेट. ओके, दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी ए का कॉन्जुगेट है, और a प्लस बी एओटा a माइनस बी एओटा का कॉन्जुगेट है. ओके, तो ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है. अगर तो पहली वैल्यू a माइनस बी एओटा आएगी तो दूसरी वैल्यू a प्लस बी एओटा होगी. अगर पहली वैल्यू a प्लस बी एओटा आएगी तो दूसरी वैल्यू a माइनस बी एओटा होगी. दैट इज द complex conjugate of each other. Okay, this is all about discriminant, about your exercise number 2.1. let's jump into the exercise number 2.1. आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट और द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दी गई है 2x² + 3x - 1, तो मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. तो मैं सबसे पहले लिखूंगा जी हेयर a मेरे पास है जी 2, d मेरे पास d की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू है जी मेरे पास -1. ओके, डिस्क्रिमिनेंट एब्रीविएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के DIS लिखूंगा जी. उसका एक्सप्रेशन थी 4ac, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा जी. तब हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज. द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. पुटिंग द वैल्यूज. ओके, इज इक्वल टू b is 3 का स्क्वायर minus 4. what is the value of a is 2, and c is -1. okay, this is 9 minus times plus 8, 4 2 times 8, 8 1 time 8, 17. ओके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 17. ओके, अब मैं पार्ट नंबर 2 सॉल्व करूंगा जी. पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है जी मेरे पास 6x² 8x + 3. पार्ट नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, जिसकी वैल्यू है 6x² माइनस 8x और +3. तो मैं इसे सॉल्व करूंगा जी. हियर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -8, and value of c is equal to 3. okay, the equation is quadratic equation is 6x² minus 8x plus 3 is equal to 0. a coefficient of x term is a, that is equal to 6. coefficient of x term is b, is value of b is -8 and c is 3. okay, we know that value of discriminant is equal to b² minus 4ac. okay, putting the values. पुटिंग द वैल्यूज. अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -8, -8 का स्क्वायर -4, a is 6, 3. this will be 64 and minus 72 and -8. okay, the value of discriminant of part number 2 of this quadratic equation is -8. students, आइए अब हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं जी. ओके, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 9x² minus 30x plus 25. here a is equal to 9, b is equal to -30 and c is equal to 25. okay, discriminant is equal to b² minus 4ac. putting the values
Okay, is equal to b is minus 30. Minus 30 the square minus 4. What is the value of a? And c is 25. Okay, 30 का square 900 minus 900 is equal to 0. Okay, the value of discriminant of quadratic equation 9x square minus 30x plus 25 is 0. And now we will solve part number 4. Okay, 4x square minus 7x minus 2 is equal to 0. Okay, so here a value of a is equal to 4, value of b is equal to minus 7, and value of c is equal to minus 2. Okay, discriminant is b square minus 4ac. Okay, b is minus 7 cos square minus 4, value of a is 4, and value of c is equal to minus 2. This will be 49, minus minus times plus, this will be 32. 4 times 4, 16, 16, 2 times 32 is equal to 81. Okay, the value of discriminant of 4x square minus 7x minus 2 is 81. Now students, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे. आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशन. ओके, द पार्ट नंबर 1 है जी x square minus 23x plus 120 is equal to 0. Okay, here a is equal to 1, coefficient of x term is 1, b is minus 23 and c is 120. ओके, डिस्क्रिमिनेंट है जी. नेचर ऑफ रूट मुझे कौन सी चीज देगी जी? डिस्क्रिमिनेंट. द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मेरा होगा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, पुटिंग द वैल्यूज. ओके, पुटिंग द वैल्यूज इज इक्वल टू b माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, a मेरा 1 है जी, c मेरा है जी 120. ओके, ओके, पुटिंग द वैल्यूज, b का स्क्वायर है जी मेरा माइनस 123, माइनस 4, a की वैल्यू है जी 1 और c की वैल्यू है जी 120. ओके, 23 का स्क्वायर लेंगे जी 529 और माइनस 20 टाइम्स 4 480. ओके, अब क्योंकि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 49, देन व्हेन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0, तो फिर रूट्स मेरे होंगे जी रैशनल और अनइक्वल. तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा 49 के बिहाफ पे, क्योंकि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 49, 49 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0. द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. ओके, नेचर ऑफ रूट बतानी है ना, तो नेचर ऑफ रूट है द रूट्स आर रैशनल एंड unequal. Okay, this is the nature of root on the behalf of the value of the discriminant. क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 49 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स व्हाई जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था जी, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, वो रैशनल होगी और अनइक्वल होगी. ओके, अब मैं यहाँ पर इसे सोल्व करने जा रहा हूँ, जैसा कि लिखा था बाय सोल्विंग, तो मेरे दोनों रूट जो होंगे ना वो इक्वल निकलने चाहिए, और रैशनल तो वो ऑलरेडी होंगे. ओके, अब मैं इसे सोल्व करने जा रहा हूँ. जैसा कि क्वेश्चन से शो है जी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -23 और c की वैल्यू 120 है जी. तो मैं इसे फार्मूले के जरिए सोल्व करने जा रहा हूँ जी. ओके, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला.
क्योंकि ये वाली जो मेरी गिवन इक्वेशन है वो x वेरिएबल में है, इसलिए यहाँ पर मैं x लिखूंगा जी। अगर ये y वेरिएबल में होती तो मैंने y लिख देना था, z वेरिएबल में होती तो z लिख देना था। अच्छा, माइनस b की वैल्यू है जी मेरी 23, ओके, माइनस 23 प्लस माइनस आगे जी b का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is 1 and value of c is 120। okay, 2 times 1 this will be माइनस माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा 23 प्लस 23 का स्क्वायर है जी, यहाँ पे भी हमने कहा था 529 है जी, और माइनस आ जाएगा जी 480 अंडर रूट ओवर 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा जी 23 प्लस माइनस ये आ जाएगा जी 49 अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 49, 23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट अंडर रूट होता है जी 7 ओवर 2। ओके, इधर x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। ये बन जाएगा जी 30 ओवर 2 इज इक्वल टू 15। ओके, और x इज इक्वल टू 16 over 2 is equal to 8. Okay, the first value of x या first root is 15 and second value of x या second root is 8। जो यहाँ में लिखा था अनइक्वल, दोनों ही रूट्स अनइक्वल हैं, जो इक्वल नहीं है। अगर तो यहाँ तो दोनों 15 होते तो इक्वल होने थे, यहाँ दोनों 8 होते। पहले रूट्स की वैल्यू 15 है, दूसरे की 8 है, तो ये अनइक्वल है जी, और दूसरा ये रैशनल नंबर भी है जी। ओके, तो इसका हमारी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेरिफिकेशन, तो हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे जी। ओके, कोलन वेरिफिकेशन भी हमने कर दिया जी। जो हमने यहाँ पर रूट्स की स्टेटमेंट दी थी कि द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, वो हमने वेरीफाई भी कर दिया कि रूट्स आर रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है जी मेरे पास 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है जी 7। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग द वैल्यूज। ओके, b 3 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is 2 and c is 7। okay, this will become 9, so 56 is equal to minus 7। as the value of discriminant is negative, then the roots are imaginary and unequal or complex conjugate of each other। the roots are imaginary, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे जी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इमेजिनरी। तो क्या अब हम इसे वेरीफाई करेंगे जी, वेरिफिकेशन है जी। तो क्योंकि ये गिवन इक्वेशन जो x वेरिएबल में है तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा जी। b की वैल्यू है जी मेरे पास 3, तो ये -3 हो जाएगा जी, प्लस माइनस b मेरे पास 3 है तो उसका स्क्वायर ले लूंगा, -4। a की वैल्यू मेरे पास 2 है जी, और c की वैल्यू है जी मेरे पास 7। इसको स्क्वायर रूट दूंगा, 2 टाइम्स ये करूंगा जी, 2 और 2 की वैल्यू हो गई जी। ओके, देन -3 हो जाएगा जी। अच्छा, प्लस माइनस दिस विल बिकम 9 माइनस 56 अंडर रूट ओवर 4।
Okay, this will be minus 3 plus minus minus 47 under root over 4. Either x is equal to minus 3 plus minus 47 under root over 4, or x is equal to minus 3 minus minus 47 under root over 4. Okay, रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि मेरे पास अंडर रूट आ गया जी नेगेटिव के साथ, मेरे पास नंबर आ गई माइनस 47 और इसको ऊपर अंडर रूट आ गई मेरा नेगेटिव के साथ, तो ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर हो गया। और ये देखो दोनों ही एक दूसरे के क्या है जी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी भी हैं और बोथ आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज 16x² minus 24x plus 9. A is 16, B is minus 24 and C is 9. Here A is equal to 16, B is equal to minus 24 and C is equal to 9. Okay. मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा जी, पुटिंग द वैल्यूज। ओके, तो इज इक्वल टू b की वैल्यू है जी मेरी माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, a की मेरी वैल्यू है जी 16 और c की वैल्यू है जी 9 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होगा जी मेरा 576 माइनस 576 is equal to 0. Okay. When the value of the discriminant is 0, then the roots are rational and equal. Okay. When the value of the discriminant is 0, then the roots are rational and equal. Okay. तो यहाँ पर लिखूंगा the roots are rational and equal. Okay. रूट्स की दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी जी। अब मैं इसकी वेरिफिकेशन करूंगा। ओके, वेरिफिकेशन x इज इक्वल टू दिस इज b माइनस इंटू माइनस 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर minus 4, value of a is 16 and is 9, value c is 9, taking the under root of it and 2 times a, 2 multiplied by 16. Okay, this will become plus 24 plus minus ये 576 minus 576 under roots over 32. Okay, 24 plus minus 0 under root over 32, over 32 is equal to 24 over 32. Okay, 0 का अंडर रूट 0 ही होगा जी, प्लस माइनस नहीं हो सकता जी, करेंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा जी। 24 over 32, ओके, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 3 over 4। ओके, तो इसका मतलब है जी रूट्स इक्वल होंगे दोनों ही और वो रैशनल भी होंगे, जैसा कि हमारी वेरिफिकेशन से भी हमें पता चल रहा है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। ओके, द गिवन इक्वेशन इज 3x² plus 7x minus 13 is equal to 0. ओके, here a is equal to 3, b is equal to 7 and c is equal to minus 13. Okay, discriminant is equal to b square minus 4ac, putting the values, okay, value of b is 7 का स्क्वायर minus 4, a is
3 and C is minus 13. This will be 49 minus minus times plus. Okay. 156 205. Okay. The value of the discriminant is 205. Is 205 is positive and not a perfect square. That's why the roots will be irrational and unequal. Okay. तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दूंगा जी. The roots are unequal and irrational. Okay, the roots are unequal and irrational. Okay, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे जी. बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, x इज इक्वल टू b है जी मेरा यहाँ पे 3, सॉरी b है मेरा 7, तो ये -7 हो जाएगा जी. प्लस का माइनस, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4. वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -13. टेकिंग स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 3. ओके, -7 प्लस माइनस 49 plus this will become 156 under root over 6. This will be equal to -7 plus minus 205 under root over 6. Okay. The roots are unequal. -7 plus minus 205 under root, okay, plus over 6 is equal, or x is equal to -7 minus 205 under root over 6. Okay, the roots are unequal. दोनों ही रूट्स इक्वल नहीं हैं और ये इरेशनल भी हैं. ओके, तो हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 के 4 ही पार्ट दिए गए थे, हमने 4 को सोल्व कर दिया है. आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 into k plus 1 x plus 4 is perfect square. Okay. Here a is equal to k square, b is equal to 2 into k plus 1 and c is equal to 4. Okay, the coefficient of x square term is k square, the coefficient of x term is 2 into k plus 1 and constant number is 4. As given expression is perfect square. Then discriminant is equal to 0. F. तो यहाँ पर a b c की वैल्यू लिखने के बाद, क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन जो मुझे दी गई है वो कह रहे हैं जी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 के इक्वल होगा जी. ओके, अब मैं डिस्क्रिमिनेंट में क्या करूंगा जी, वैल्यूज पुट करूंगा जी. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब मैं पुटिंग द वैल्यूज करूंगा जी. तो पुटिंग द वैल्यूज. ओके, d की वैल्यू है जी 2 into k plus 1 का होल स्क्वायर -4. वैल्यू ऑफ a is k square and value of c is 4 and is equal to 0. Okay, this will become 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4
k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, माइनस 16 4 टाइम्स 16 k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं ये देखिए यहाँ पर टू टर्म्स है जी, 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 के का स्क्वायर। तो दोनों टर्मों में से मैं 4 कॉमन लूंगा जी, तो आ जाएगा जी के का स्क्वायर और इस साथ ही मैं स्क्वायर को भी ओपन करने लगा हूँ। 4 मेरा कॉमन भी आ गया, स्क्वायर भी ओपन कर देता हूँ। के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओके, तो यहाँ पर माइनस पर 4 कॉमन 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया जब मेरा, तो यहाँ पर 4 बचा, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये वाला 4 मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है जी तमाम टर्म्स के साथ। जब ये मैं शिफ्ट करूंगा राइट साइड पे, ये डिवाइड हो जाएगा 0 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है बाकी मेरा बच जाएगा जी के स्क्वायर में से मैं माइनस 4 के करूंगा तो माइनस 3 के स्क्वायर बच जाएगा जी, प्लस 2 के आ जाएगा जी, और प्लस 1 आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ जी माइनस के साथ बोथ ईच टर्म ऑफ द लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो ये मेरी प्लस की हो जाएगी 3 के का स्क्वायर माइनस 2 के आ जाएगा जी, और माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जी इन के, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन के। तो अब मैं करूंगा जी इसकी फैक्टराइजेशन, तो आ जाएगा जी 3 के का स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के आ गया जी मेरा, के माइनस 1 प्लस 1 आ गया जी, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के प्लस 1 एंड के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू मेरी आ जाएगी जी, ये प्लस का है, ट्रांसफर होगा तो माइनस का हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और के की वैल्यू आ जाएगी जी, शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the roots of the equations are equal. Okay, here value of a, the coefficient of x square term is 2k minus 1, value of b is 3k and a constant number is 3 as roots of the equation are equal, then अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल होंगे तो फिर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो इज इक्वल टू होगा जी 0। अब मैं क्या लिखूंगा जी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखूंगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है? क्योंकि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल हैं। अब मैं पुटिंग द वैल्यू करूंगा, b की वैल्यू है जी मेरे पास 3k, तो b का स्क्वायर है जी 4, a की वैल्यू है जी 2k माइनस 1 और c की वैल्यू है जी मेरी 3, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है जी 0 के। ओके, इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, k का ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3, 4 टाइम्स 12 इंटू आ गया जी 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स है जी, फर्स्ट टर्म इज 9k स्क्वायर और सेकंड टर्म है जी माइनस 12 इंटू 2k माइनस 1। दोनों टर्म्स में से मैं 3 कॉमन लूंगा, 3 टाइम्स आ जाएगा जी, और माइनस 3 4 टाइम्स आ जाएगा जी 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो अगर मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा तो 0/3 हो जाएगा, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने लगा जी, ये 3 तो मेरा खत्म हो जाएगा, तो 3k स्क्वायर माइनस 4 2 टाइम्स 8 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन के, तो अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा जी,
3 का k का स्क्वायर माइनस 6k -6 -2k और +4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इन k, तो मैंने इसके फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ओके, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं लूंगा जी 3k कॉमन, k -2 बच जाएगा जी, और -2 कॉमन लूंगा जी तो k -2 बच जाएगा जी इज इक्वल टू 0। ओके, 3k -2 and k -2 is equal to 0, either 3k -2 is equal to 0 और k -2 is equal to 0। k की वैल्यू आ जाएगी, देखें -2 है, शिफ्ट होगा प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो शिफ्ट करूंगा ट्रांसफर करूंगा माइनस का हो जाएगा जी, और माइनस का ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा जी। k की फर्स्ट वैल्यू आ गई 2/3 और k की वैल्यू आ गई जी 2। आइए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन है जी x² + 2 × k + 2x + 3k + 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे जी। हियर a की वैल्यू है जी मेरी 1, कोफिशिएंट ऑफ x के टर्म इज 1, b की वैल्यू है जी 2 × k + 2 और c की वैल्यू है जी 3k + 4। ओके, as roots of the equations are equal, roots of the equation are equal, then discriminant is equal to 0। ओके, क्योंकि इक्वेशन के रूट इक्वल हैं, देन डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा जी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखूंगा जी b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट करूंगा जी। ओके, b की वैल्यू है जी मेरे पास 2 × k + 2 का होल स्क्वायर -4a मेरे पास है जी 1 और c की वैल्यू है मेरे पास जी यहाँ पर 3k and +4 और ये सारी वैल्यू इज इक्वल टू है जी 0। 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी 4 × k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k प्लस 2 का स्क्वायर k का स्क्वायर k स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 4k आ गया जी इसका, और माइनस 4 1s are 4 × 3k + 4 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया 4 आ गया, k + 2 टर्म्स का स्क्वायर मैंने ओपन किया, 2 टर्म का मैंने स्क्वायर ओपन किया तो k का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 4 आ गया, 2 टाइम्स फर्स्ट और सेकंड टर्म 4 के आ गई, 4 1s are 4 और वैसे 3k + 4 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स है जी, एक तो है जी 4 × k² + 4 + 4k इज इक्वल -4 × 3k प्लस, इन दोनों टर्म्स में से मैं जनाब 4 कॉमन लूंगा जी, तो बाकी मेरा बच जाएगा जी k का स्क्वायर प्लस 4k एंड +4 और मेरा माइनस में बच जाएगा जी 3k और +4 इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि ये जो मैंने कॉमन 4 लिया है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये शिफ्ट करूंगा ये डिवाइड हो जाएगा, 0/4 इज इक्वल टू 0। बाकी मेरा बच जाएगा जी k² + 4k + 4 माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा जी। इसके बाद देखिए जी +4k - 3k, तो ये मेरे पास बच जाएगा जी k का स्क्वायर प्लस 4k में से -3k करूंगा तो बाकी ak बचेगा और इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं k कॉमन लेने लगा हूं, k + 1 आ जाएगा जी इज इक्वल टू 0, इधर k इज इक्वल टू 0 और k + 1 इज इक्वल टू 0। ये तो k की वैल्यू 0 आ चुकी है और
k is equal to -1. This is the required solution of the problem. Let आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. The given equation is 3k plus 2 x square minus 5 into k plus 1 x plus 2 k plus 3 is equal to 0. Here a is equal to 3k plus 2, b is equal to minus 5 into k plus 1, and c is equal to 2k plus 3. Okay, as roots of the equation are equal, then discriminant is equal to 0. Okay, यहाँ पे लिखूंगा जी discriminant is equal to b square minus 4ac is equal to 0. पुटिंग द वैल्यूज, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा जी. वैल्यूज मेरी हैं जी, b की वैल्यू है जी मेरे पास -5 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर -4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is 3k plus 2, and value of c is 2k plus 3. 2k plus 3 is equal to 0. is equal to 0 क्योंकि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल. ओके ओके, -5 का स्क्वायर हो जाएगा जी 25, और k प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करूंगा, 2 टर्म्स का स्क्वायर है जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सेकंड एंड फर्स्ट टर्म -4. मल्टीप्लाई करूंगा 3 को 2 के साथ 6 और k को k के साथ k स्क्वायर. 3 को 3 के साथ 9 के आ जाएगा जी, 2 को करूंगा तो 4 के आ जाएगा जी, 2 टाइम्स 4 और k आ जी, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा जी, और इज इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा जी. ओके, अब मैं क्या करूंगा जी, मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ इनको. 25 k का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50 k, सॉरी 50 k, यहाँ पर मेरा आ जाएगा जी 50 k. अब -4 है जी, 6k का स्क्वायर, 9 प्लस 4 13 k और प्लस 6 is equal to 0. Okay, so फिर आ जाएगा जी 25k का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k माइनस 24k स्क्वायर. ओके, माइनस प्लस माइनस 4 13 टाइम 52k and plus 24, sorry actually minus 24 is equal to 0. प्लस माइनस माइनस. ओके, अब मैं लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा जी. 25k स्क्वायर एंड -24k विल बी k स्क्वायर. ओके, अब मैं k की तरफ मूव करूंगा, 50k एंड -52k -2k प्लस का 25 और -24 इज इक्वल टू +1, और सॉरी +1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k. तो अब मैं इसके फैक्टर्स बना लूंगा जी. फैक्टर्स भी मैं इनके बना सकता हूं, और ये अगर गौर करें तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है k - 1 का. इसका फैक्टर्स भी बना लें तो एक ही वो सॉल्व k की वैल्यू 2 निकल आएगी, यहाँ k की वैल्यू 1 ही निकल सकती है जी. और आप इसको फैक्टर भी बना सकते हैं और इसको एज ए कंप्लीट स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं जी. तो k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स.
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, k माइनस 1 का स्क्वायर रूट और 0 तो का स्क्वायर रूट तो 0 ही होना चाहिए, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ गई जी माइनस प्लस 1, k की वैल्यू 1। आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस इनटू mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m का स्क्वायर। ओके, हाँ सोल्व गिवन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। ये मेरा आ जाएगा जी x का स्क्वायर, फिर 2 टर्म का स्क्वायर ओपन होगा जी m का स्क्वायर x का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स में से x को स्क्वायर को कॉमन लूंगा जी, तो 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा जी, और x स्क्वायर वाली का कोएफिशिएंट बन जाएगा जी। अब मैं एक्स वाई टर्म को लिखूंगा और ये मेरा बन जाएगा जी कांस्टेंट नंबर। ओके, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा 1 प्लस m, सॉरी एक्स स्क्वायर वाली कोएफिशिएंट का टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट बन गया जी 1 प्लस m का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट बन गया जी 2mc और कांस्टेंट नंबर बन गया जी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखूंगा अभी जाके हियर a मेरे पास है जी 1 प्लस m का स्क्वायर, b मेरे पास है जी 2mc और कॉमा c मेरे पास है जी c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ओके, क्योंकि गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो किसी भी रूट इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम इसे डिफाइन भी करेंगे एज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ओके, जब रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा होगा जी देन क्या होगा जी, देन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरी 0 होगी। ओके, तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकल आएगा जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 0 है क्योंकि इक्वल रूट्स हैं इक्वेशन के। ओके, तो अब मैं करूंगा जी पुटिंग द वैल्यू। अब मैं इनकी वैल्यू को पुट करूंगा, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा आएगा जी b का स्क्वायर, b है जी मेरा यहाँ पर 2mc माइनस 4, a की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस m का स्क्वायर, c की वैल्यू मेरे पास c की वैल्यू जी c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये बन जाएगा जी 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 टाइम्स c स्क्वायर 1 टाइम्स माइनस a स्क्वायर, का मतलब c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, m को करूंगा जी तो प्लस m स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा जी, m स्क्वायर और c स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, m का स्क्वायर और a का स्क्वायर आ जाएगा जी, जो कि इज इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ पर मेरे पास 2 टर्म्स है जी, फर्स्ट टर्म है जी 4m स्क्वायर c स्क्वायर और सेकंड टर्म है जी माइनस 4 इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं 4 को लूंगा जी कॉमन, m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर और ये इक्वल टू आ जाएगा जी 0। ओके, अब मेरा 4 कॉमन आ गया जी, तो 4 मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है जी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो राइट पे जाएगा, शिफ्ट करूंगा जब इसे तो 0/4 0 हो जाएगा, इसलिए ये 4 तो उस तरफ जाने के बाद खत्म हो गया जी। तो अब मैं लिखूंगा जी यहाँ पे m का स्क्वायर c का स्क्वायर, अब इनका साइन चेंज करूंगा माइनस की वजह से, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा जी, और ये माइनस का हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा जी m स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा जी 0। ओके,
एम स्क्वायर सी स्क्वायर मैंने वैसे लिखा, माइनस की वजह से प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, साइन चेंज हो गया जी चारों टर्म्स के। ओके, अब देखिए जी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, ये वाला कैंसिल हो जाएगा जी। एम स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो है ना वो माइनस प्लस माइनस की है। ओके, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए जी सी स्क्वायर जो है इसको मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे मेरा बच जाएगा ए का स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इज इक्वल टू सी, पहले मैंने ये लिख लिया प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो मेरी एक टर्म बच दिया माइनस सी स्क्वायर, तो इसको मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ जी राइट हैंड साइड पे। राइट पे जाके ये प्लस की हो जाएगी, इन दोनों टर्म्स में से मैं ए स्क्वायर को कॉमन लेने लगा हूँ, या फिर बच जाएगा 1 प्लस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था जी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी प्रूव। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेट्स, आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है जी mx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, रूट्स क्या है जी इक्वल है जी, मुझे वो कंडीशन फाइंड कर दीजिए। तो लिखूंगा जी mx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ओके, टू टर्म्स का स्क्वायर ओपन करूंगा जी, m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर देखिए जी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों में से कॉमन ले लूंगा, ये तो 2 कॉमन आ गया, बाकी मेरा बच जाएगा जी एम सी, यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा जी, 2a आ जाएगा जी, और x यहाँ पे आ जाएगा। ओके, x 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, x यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो बाकी बच गए 2 2 टाइम्स 4 होता है जी, तो ये 2 आ गया, a आ गया जी, यहाँ से 2 बाहर कॉमन आ गया जी मेरा, तो mc बच गया जी और x आ गया, और मेरी कांस्टेंट टर्म आ गई जी c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द quadratic equation in variable x. The coefficient of x square term is m square and x 2 into mc minus 2a, और कांस्टेंट टर्म है जी मेरी c स्क्वायर के इक्वल है जी। यहाँ पर लिखूंगा जी here a मेरा इज इक्वल टू है जी m स्क्वायर, b मेरा इज इक्वल टू है जी 2 टाइम्स इंटू mc माइनस 2a, और c जी मेरा इक्वल है जी c स्क्वायर के। ओके, क्योंकि रूट्स आर इक्वल है देन डिस्क्रिमिनेंट एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल देन क्या होगा जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा जी। ओके, देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि रूट्स इक्वल है, इज इक्वल टू 0। आप पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। ओके, अब इस तरफ मूव कर जाऊंगा, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा डिस्क्रिमिनेंट में, तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट वैल्यू है जी बी स्क्वायर की, डिस्क्रिमिनेंट BISC, बी है जी मेरा 2 इंटू MC माइनस 2a, 2 इंटू MC माइनस 2a का 2 का जी होल स्क्वायर माइनस 4 फार्मूला। व्हाट इज a इज m का स्क्वायर, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इज c का स्क्वायर। ओके, c इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ओके, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे जी, 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी 4। ओके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा जी m का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म है जी 4a का स्क्वायर हो जाएगा जी। हाँ, माइनस वाला फार्मूला तो माइनस 2 टाइम्स a मेरा है जी mc मल्टीप्लाई विद
2a, ओके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले वाला a दिस एंड b 2a, ओके, तो ये बन जाएगा जी, ये इज इक्वल टू 0 था, ये बन जाएगा जी माइनस 4m का स्क्वायर और c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए जी 2 टर्म्स है जी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2mc टाइम्स 2a माइनस 4m का स्क्वायर और c का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 4 और ये 4 मैं कॉमन लूंगा जी, तो क्योंकि 2 टर्म्स है दोनों में से मैंने 4 को कॉमन ले लिया, तो बाद में मेरी जो चीज बच जाएगी m का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 4a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4mca, ये मेरा बच जाएगा जी और मेरी आ जाएगी जी माइनस सॉरी ये बच जाएगा और बाकी मेरा आ जाएगा m का स्क्वायर और c का स्क्वायर और इज इक्वल टू आ जाएगा जी 0। मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये मेरा 4 यहाँ से कॉमन आ गया, फिर यहाँ से भी आ गया, तो बाकी मेरा अंदर ब्रैकेट के अंदर जो बच गया जी m का स्क्वायर c का माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4mca माइनस m का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ओके जी, ये मेरा माइनस की है और ये वाली प्लस की है, m का स्क्वायर c का स्क्वायर ये प्लस का है, ये m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस का, ये दोनों भी कट जाएंगे। ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा था जी विद द लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं इसे शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे तो ये 0/4 हो जाएगा, तो 0/4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बाकी जो मेरे पास टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी 4a का स्क्वायर माइनस 4mca इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 4 भी कॉमन ले लूंगा और a भी कॉमन ले लूंगा 4a, तो बाकी मेरा बच जाएगा जी, जब मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो बाकी मेरा जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा जी a माइनस 4 कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, तो बाकी बच गया mc इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ मेरा ये फैक्टर 0 है या मेरा ये 0 है जी, इधर 4a इज इक्वल टू 0, या तो मेरा 4a 0 के बराबर है या a माइनस mc इज इक्वल टू 0 है जी, ओके। तो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी, ये 0/4 हो जाएगा, तो वो मेरा 0 के इक्वल ही रहेगा, तो a की मेरी वैल्यू आ जाएगी जी 0 और a की वैल्यू आ जाएगी जी mc, ओके। फाइंड द कंडीशन इज a इज इक्वल टू mc, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। The roots are equal if, कब रूट्स इक्वल हो गए, a is equal to mc, okay, this is the condition, required condition। आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है जी सी स्क्वायर माइनस ab टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में है, तो हम यहाँ पर इसकी ए और बी और सी की वैल्यू लिखेंगे, ओके। ये वाली इक्वेशन जो होगी आर इक्वल, देन अगर तो इस इक्वेशन के रूट्स जो इक्वल होंगे तो फिर मुझे ये साबित करना जी ए इज इक्वल टू 0 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, ओके। तो क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ, क्लियर। ए की वैल्यू है जी मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, कॉमा बी की वैल्यू है मेरे पास -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और मेरे पास यहाँ पर सी की वैल्यू हो गई जी बी स्क्वायर माइनस ए सी, ओके। ए की वैल्यू जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जी सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू होगी जी -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म एंड कांस्टेंट नंबर विल बी स्क्वायर माइनस ए सी, ओके। एज रूट्स आर इक्वल, then discriminant is
इक्वल टू 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और क्योंकि रूट्स इक्वल है और ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। व्हाट इज b? दिस इज b माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर माइनस bc, ये अब आ गया जी b की वैल्यू और उसका स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ab, और वैल्यू ऑफ c इज b स्क्वायर माइनस ac and roots are equal, that's why it is equal to 0। अच्छा, माइनस 2 का स्क्वायर होगा जी 4। अब इस 2 टर्म्स का स्क्वायर ओपन करूंगा जी, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर लूंगा तो ए की 4 आ जाएगा जी, प्लस सेकंड टर्म है जी बी सी है तो उसका स्क्वायर लूंगा तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, सी का स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस वाला फार्मूला बनेगा तो माइनस 2 ए मेरे पास है जी, ए वाली टर्म है जो ए का स्क्वायर है, तो सेकंड टर्म है जी बी सी। ओके, माइनस 4। अब इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सी को बी से करूंगा तो, या बी को सी से करूंगा तो बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब सी को माइनस ए सी कैसे करूंगा तो माइनस ए सी, यहाँ पर सी का स्क्वायर है, यहाँ पर सी की 1 वैल्यू है, 2 + 1 = 3। ओके, अब माइनस ए बी को करूंगा जी तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ए वैसे का वैसे रह जाएगा जी, और बी का क्यूब आ जाएगा जी। ओके, माइनस एंड माइनस टाइम्स प्लस, ए टाइम्स ए का स्क्वायर, बी सी, और बी सी आ जाएगी, और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए जी 2 टर्म्स है जी। फर्स्ट टर्म है जी 4 इंटू ए का 4 प्लस बी सी बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 2 ए का स्क्वायर बी सी, माइनस सेकंड टर्म है जी 4 इंटू बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए सी की क्यूब माइनस ए बी की क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी। इन दोनों टर्म्स में इसमें 4 कॉमन लूंगा जी, तो बाकी मेरे पास बच जाएगी जी ए की 4 प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 2 ए का स्क्वायर बी सी माइनस इंटू 4 कॉमन आ गया, बाकी ये वाला माइनस और ये वाला रकम बच जाएगी जी। बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए सी की क्यूब माइनस ए बी की क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्योंकि ये 4 जो है ना, ये क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है जी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट पे शिफ्ट करेंगे एंड डिवाइड हो जाएगा 0/4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इसे सोल्व करने जा रहा हूँ जी, ए की 4 प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी। ओके, प्लस माइनस 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 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस माइनस टाइम्स प्लस ए सी की क्यूब माइनस माइनस टाइम्स प्लस ए बी का क्यूब और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस था जी, मल्टीप्लाई हो रहा था 1 2 3 4 टर्म के साथ, इनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस का हो गया जी, माइनस का था प्लस का, माइनस का था प्लस का, प्लस का था माइनस का हो गया। देखें जी, यहाँ पर ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का है, दिस विल बी कैंसल्ड। ओके, ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं जी, तो ये दोनों माइनस किए हैं तो ये माइनस 3 ये भी बन जाएगा जी। यहाँ पर बनेगा जी ए की 4 प्लस ये वाले मैं पहले लिखूंगा जी, ए सी का क्यूब प्लस ए बी का क्यूब, ए सी का क्यूब ए माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर विल बी माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे जी सॉफ्टवेयर। ओके, गौर करने की बात है, यहाँ पर ए और ए 4 टर्म्स दी गई हैं, चारों में ए कॉमन ले लेंगे जी, ए कॉमन आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पर ए क्यूब आ जाएगा जी
प्लस यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर सी बच जाएगा जी, सी का क्यूब बच जाएगा। नेक्स्ट में से कॉमन आएगा तो बी का क्यूब बच जाएगा जी। ओके, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो एक्चुअली यहाँ पे 3 स्क्वायर है जी, 3 स्क्वायर, तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा जी। तो ये बन जाएगा जी माइनस 3, ए कॉमन आ गया, बाकी 2 ए टाइम्स ए था, तो यहाँ पर एक ए बच जाएगा 3abc इज इक्वल टू आ जाएगा जी 0। ओके, यहाँ पर मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं जी। एक फैक्टर है जी ए और दूसरे फैक्टर का नाम है ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc। तो ए यहाँ तो मेरा ए 0 के बराबर होगा, ए इज इक्वल टू 0, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब मैंने इसको तरतीब दे दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ए की ऑलरेडी 0 की इक्वल है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसे मैं शिफ्ट करूंगा जी तो माइनस था तो प्लस का हो जाएगा 3abc। ओके, तो मुझे यही बनाना था जी, ए की वैल्यू 0 है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कहता है अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो तो रूट्स आर इक्वल होंगे। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। द फर्स्ट इक्वेशन इज a into b minus c x square plus b into c minus a x square plus c into a minus b। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है जी इक्वेशंस आर रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स कब रैशनल होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखते हैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर निकलती है या इज इक्वल टू 0 निकलती है। लेट्स सी। ओके, ए क्योंकि ये वाली गिवन इक्वेशन जो है ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x, तो सबसे पहले मेरी a की वैल्यू होगी जी, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x के टर्म दैट a into b minus c, और b की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x b into c minus a, और c की वैल्यू है c into a minus b। ओके, तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा जी b square minus 4ac, पुटिंग द वैल्यूज। ओके, b, this is b into c minus a the square minus 4. What is the value of a? A is a into b minus c. A is into b minus c. And what is the value of c? C is c into a minus b. Okay. b whole square, b का square and two terms का square. First term is c and second term is a. This will become c square plus a square minus 2ac. Okay, minus 4. A is multiplied by b and then minus c. This will become ab minus ac. Okay, and c will multiplied by a then ac and minus then bc. Okay, now I multiplied here b square with these three terms. This will become b square plus a square b square minus 2ab square c minus 4. Okay. ab is multiplied by with ac, a square bc, a square bc. Now ab is multiplied by minus bc. This will become minus a b का square, a b का square and c. Now
minus AC multiplied by with AC. This will become minus A का square and C का square. Okay, minus minus times plus and A B C का square. A B और C का square. Okay. This will become B square C square plus A square B square minus 2A B square C minus. अब मैं 4 को 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 4A स्क्वायर BC माइनस माइनस टाइम्स प्लस 4A स्क्वायर A B स्क्वायर C माइनस माइनस टाइम्स प्लस 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एक्चुअली माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4ABC स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 अननोन दिए गए हैं, यहाँ पर भी 3 अननोन है, यहाँ पर भी 3 अननोन है, यहाँ पर भी 3 अननोन है. लेकिन अब मैं ऐसी टर्म्स देखूंगा जहाँ पर 2 अननोन दिए गए हैं. दैट्स द BC AB एंड AC. ओके, तो पहले मैं इनको लिख लूंगा जी. B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर B का स्क्वायर एंड देन प्लस 4A स्क्वायर and C square. Okay, this is minus 2A B square C and this is also A B square C A B square C A B square C. अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा जी, तो यहाँ पर मेरे आ जाएगा माइनस 2A स्क्वायर माइनस 2A B स्क्वायर C और प्लस 4A B स्क्वायर C को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2A B स्क्वायर C. बाकी मेरी ये बच गई माइनस 4A स्क्वायर BC एंड माइनस 4A BC स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर BC एंड माइनस 4A BC का स्क्वायर. ओके, दिस विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर BC प्लस AB. ओके, एंड माइनस 2AC का होल स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म प्लस 2 टाइम्स सेकंड टर्म है थर्ड टर्म एंड प्लस 2 टाइम्स थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म है थर्ड टर्म. ओके, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द 3 टर्म्स. ओके, बिकॉज the value of discriminant is perfect square, so roots are rational as discriminant is perfect square then roots are rational. ओके, आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं. तो यहाँ पर लिखा है जी द रूट्स आर रैशनल. तो जैसे पिछले पार्ट में बताया था, पार्ट नंबर 1 में बताया था कि रूट्स कब रैशनल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी या 0 के इक्वल होगी. तो ये जो मेरी गिवन इक्वेशन है, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स. तो यहाँ पर मैंने a की वैल्यू लिख ली है जी, a वाली a प्लस 2b, b की वैल्यू लिख ली है 2 इंटू a प्लस b प्लस c और c की वैल्यू लिख ली है a प्लस c. ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा होता है जी b स्क्वायर माइनस 4ac. मैं इनकी वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ इज इक्वल टू b मेरा जी 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? A is a plus 2b and what is the value of c? A plus 2c. okay, ये 4 आ जाएगा जी. a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस 2 टाइम्स सेकंड एंड थर्ड टर्म एंड प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. ओके, माइनस 4. a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा जी a का स्क्वायर. a को
2c के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 2ac ac आ जाएगा जी, प्लस 2 भी मल्टीप्लाइड बाय a 2ab और प्लस 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 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 4bc प्लस 4bc। ओके जी। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जब तक मैं ये मल्टीप्लाई नहीं करता तब तक ये मेरे पास दो टर्म्स ही हैं। फर्स्ट टर्म मेरी ये है सारी और माइनस के बाद ये वाली मेरी सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से मैं 4 कॉमन लेने रहता हूँ, बाकी मेरा बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया -1 या माइनस, तो माइनस को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ जी दीज 4 टर्म्स के साथ। तो ये प्लस का था, ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा जी, ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा ac, ये भी प्लस का था, ये भी सॉरी प्लस का था, ये भी माइनस हो जाएगा -2ab एंड ये भी प्लस का था और ये भी माइनस का हो जाएगा जी। ओके, now look these terms, a square is plus and this is a square is of minus. Okay, so 2ab is 2ab, ये प्लस का है, ये 2ab माइनस का है, ये भी कट जाएगा जी। 2bc और ये बाकी एक्चुअली 2c, ये प्लस का है, ये वाला भी कट जाएगा। ओके जी, तो बाकी जो मेरे पास टर्म्स बची हैं जी 4 इंटू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखें जी, ये 2bc प्लस का है, ये 2bc प्लस का है, ये 4ab माइनस का है जी, ठीक है, सॉरी एक्चुअली ये 4bc है जी, 4bc। ओके, अब मेरा जो बच जाएगा बाद में 4 इंटू बी का स्क्वायर बच जाएगा जी प्लस सी का स्क्वायर बच जाएगा जी। ओके, यहाँ पर देखें जी एक टर्म ये बच गई है और एंड पे ये बच गई है, ये प्लस 2bc है, ये माइनस 4bc है। जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड करूंगा तो बाकी मेरा बच जाएगा जी -2b और c। ओके, दिस इज 4 एंड b माइनस c का ये हो जाएगा जी स्क्वायर। ओके, एक्चुअली 2 इंटू b माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, the value of discriminant is whole square, then as discriminant is perfect square, so roots rational। ओके, आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ओके, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, के की तमाम वैल्यू बेशक वो पॉजिटिव हो या के की वैल्यूज नेगेटिव हो। ओके जी, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाई के टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कंडीशन भी दी गई है, के जो है ना यहाँ पर के जो इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो रूट्स क्या होंगे जी रियल। रूट्स कब रियल होंगे? जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है जी, मींस ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पर आप इसे सोल्व करते हैं जी। हियर a इज इक्वल टू है जी मेरा 1, b इज इक्वल टू है जी -2 इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 बाई के और c की वैल्यू है जी मेरी 3। ओके, मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है जी b का स्क्वायर -4ac। पुटिंग द वैल्यूज, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगा जी। ओके, पुटिंग द वैल्यूज इज इक्वल टू व्हाट इज द b? b इज -2 इंटू के प्लस 1 ओवर k का होल स्क्वायर -4 टाइम्स what is the value of a? a is मेरा 1 and c is 3। ओके, -2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4 और k प्लस 1 और k का स्क्वायर होगा जी, k का स्क्वायर 2 टर्म का स्क्वायर है जी, k का स्क्वायर प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म and 2 times second term। ओके, और -12
-12। ओके, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा जी, तो बाकी मेरा बच जाएगा जी 4 इंटू के का स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर तो प्लस 2 -12। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट दो टर्म्स दी गई हैं जी। फर्स्ट टर्म इज 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 और सेकंड टर्म है जी 12। दोनों टर्मों में से मैं 4 कॉमन लेने लगा हूँ, तो बाकी मेरा अंदर जो ब्रैकेट में रह जाएगा जी के का स्क्वायर प्लस 2 एंड -3। ओके, अब हम यहाँ पे मूव करेंगे जी इसका क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बोर्ड के राइट साइड को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेरा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -1 बच गया इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -1। ओके, यहाँ पे मैं प्लस माइनस करने लगा, प्लस का 1 और माइनस का 1। ओके, ताकि के की वैल्यू जो ना मेरी पॉजिटिव बन जाए। अब देखें -1 और -1 को मैं क्या करूंगा जी, ऐड करूंगा। अगर मैं इस दोनों को कैंसिल कर दूं तो ये के इज इक्वल टू का साइन जो है ना अपनी जगह, ये फिर वापस ये मेरा बन जाएगा, ये रिपीट मेरा हो जाएगा, वापस चला जाएगी। अगर मैं इनको कैंसिलेशन कर दूं, इनको कैंसिल कर दूं तो ये वाले मेरा प्रोसेस जो रिपीट हो जाएगा, तो बाकी मेरी के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के और -1 ही बच जाएगा। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, यहाँ पे -1 और -1 को ऐड करूंगा और +1 वैसे के वैसे रह जाएगा जी। 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर और -2 और +1। ओके जी, यहाँ पर ये वाली मेरी जो गिवन थी टर्म्स थी, जो मेरी गिवन जो मुझे दिया गया था वो था जी 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -1, जो मेरे पास सोल्व करने के काबिल थी। तो यहाँ पर ये -1 यहाँ तक मैंने यही लिखा। अब मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया ताकि मैं स्क्वायर को कंप्लीट कर सकूं। अब ये मेरा -1 और -1 को मैंने ऐड किया -2 और ये +1 यहाँ पे मेरा आ गया। अब ये मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया जी के -1 ओवर के सूरत में। ओके, 4 इंटू के -1 ओवर के का स्क्वायर और +1। ओके, फॉर के इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर सकता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, बेशक यहाँ पर अगर स्क्वायर में मैं माइनस भी लिखूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है जी। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, क्योंकि के यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर है, जितने भी के की वैल्यूज पुट करूंगा एक्सेप्ट 0, तो ये के की तमाम वैल्यूज के लिए क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। दैट्स व्हाई रूट्स आर रियल। ओके, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू विल आल्सो बी पॉजिटिव। 4 sorry as discriminant is positive, so roots are real। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, उसे सॉल्व करते हैं। ओके, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है जी b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू आर रियल। तो आपको पता है कि रूट्स कब रियल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या इज इक्वल टू 0 होगी। ओके, हियर a is equal to b minus a, comma b is equal to c minus a और c is equal to a minus b। ओके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो गई जी b स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग द वैल्यूज ओके, putting the value b is equal to, what is b? b is c minus a, c minus a का स्क्वायर ले लीजिए और -4, what is a is b minus c, and what is c is a minus b। ओके,
taking the whole square, open the whole square of c minus a, this will be c square plus a square minus 2ac, ac, okay. अब मैं क्या करूँगा जी -4 मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, b को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ab, b को b से करूँगा तो माइनस b का स्क्वायर, c को a से करूँगा तो माइनस ac, और माइनस माइनस टाइम्स प्लस, b को c से करूँगा तो bc, ओके। दिस विल बी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, -4 से मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस टाइम्स प्लस आ जाएगा जी, 4b का स्क्वायर आ जाएगा जी, माइनस माइनस टाइम्स प्लस आ जाएगा जी, 4ac आ जाएगा जी, और माइनस 4bc, ओके जी। तो यहाँ पे देखिए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और b वाली b के लिए 4ab, इनको मैं शुरू में लिख लूँगा जी, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, ओके। दिस इज ac माइनस 2ac, दिस इज प्लस 4ac, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनका रिजल्ट आ जाना जी 2ac। बाकी मेरी दो टर्में बच गई है, 4ab माइनस 4ab और -4, -4ab एंड -4bc, ओके, -4bc। तो दिस इज ए कंप्लीट स्क्वायर ऑफ, this will be a complete square of c plus a minus 2, sorry, minus 2b का whole square, okay, which is greater than 0, means positive, यहाँ पे लिख सकते हैं as discriminant is positive, then roots are real,